जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरावनचारी। एक कोई किताब ले लें। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। 244 244 श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय प्रभुपाद। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद से पढ़ रहे हैं, श्लोक नंबर 5 और अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 46। यहाँ पे लगाए 46। यस। अध्याय का शीर्षक है देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना करना। 8वें स्कंद चल रहे हैं। तैस्ते स्वेच्छ भूते रूपे काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं यत्नो भगवांस्तत्करोति तैस्तैस्ते स्वेच्छा भूते रूपे काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवांस्तत्करोति तैस्ते स्वेच्छा भूते रूपे काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवांस्तत्करोति। माता जी तय ऐसे प्राकट्यों द्वारा, तय ऐसे अवतारों द्वारा, स्व इच्छा भ्रुतय आपकी निजी इच्छा से सब कुछ प्रकट, रूपय वास्तविक रूपों द्वारा, काले काले विभिन्न युगों में, स्वयं स्वयं विभो हे ईश्वर, कर्म कर्म दुर्विषहम असामान्य अन्य किसी से न किए जा सकने वाला, यद जो न हम पर भगवान श्री भगवान तद वह करोति संपन्न करते हैं ही निसंदेह। अनुवाद एवं तात्पर्य शिलय श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप विभिन्न युगों में अपनी इच्छा से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। ऐसे असामान्य कार्य आश्चर्यजनक ढंग से करते हैं जिन्हें कर पाना हम सब के लिए असंभव है। तात्पर्य भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसका अनुवाद है, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है, अधर्म की प्रधानता होती है, उसी समय मैं प्रकट होता हूँ। अतएव यह एक कल्पना नहीं है बल्कि सत्य है कि पूर्ण पुरुषोत्तम अपनी इच्छा से भिन्न भिन्न अवतारों में आते हैं, जैसे कि मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, बलराम, बुद्ध अनेक रूप में आते हैं। भक्तगण भगवान के नाना रूपों में से किसी एक का दर्शन करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। कहा जाता है कि जिस प्रकार समुद्र के लहरों को गिन पाना असंभव है, उस तरह भगवान के रूपों को भी नहीं गिना जा सकता। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि चाहे जो कोई अपने आप को भगवान का स्वरूप मान होने का दावा करे और अपने आप को अवतार मान ले। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार को स्वीकार किए जाने के शास्त्रों में दिए गए विवरण के अनुरूप होना चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान के अवतारों या समस्त अवतारों के मूल स्तोत्र का दर्शन पाने के इच्छुक है, किसी झूठे धोखेबाज के दर्शन के लिए नहीं। अवतारों के कार्यकलाप भगवान की पहचान के प्रमाण हैं। शास्त्र में वर्णित सारे अवतार अद्भुत कर्म करते हैं। केशव धृता मीन शरीर जय जगदीश हरे। यह तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निजी इच्छा है कि वे प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं। केवल भाग्यशाली भक्त ही उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तैस्तिचाभूत रूपे काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहम यत्नो भगवान तत्करोति ही। अनुवाद: हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप विभिन्न युग में अपनी इच्छा से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और ऐसे असामान्य कार्य आश्चर्य ढंग से करते हैं जिनके कर पाना हम सब के लिए असंभव है। तो मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी समय बाद यहाँ पर वृंदावन के भक्तों का संग मिल रहा है। मैं कार्तिक में यहाँ पर था और उसके बाद बहुत प्रयास कर रहा था आने का, लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा था। भगवान के राधा रानी के धाम में प्रवेश करने के लिए वीज़ा चाहिए होता है। हमें लगता है कि हम कभी भी आए कभी भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं। आप में से जो भक्त लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो बहुत भाग्यशाली, उनको ग्रीन कार्ड मिला है। ग्रीन कार्ड मतलब जितना चाहे रह सकते हैं।
और कुछ लोग हैं मेरी तरह जो उतने भाग्यशाली इनको टेम्पोररी वीज़ा मिलता है और 10 दिन के बाद राधा रानी बोलती है गेट आउट सर, बाहर भाग जाओ, फिर बाहर जाके थोड़ा शुद्ध होके फिर वापस आना, फिर टेम्पोररी। तो हमारे कृष्ण कुमार प्रभु जी हैं और इतने सारे सीनियर भक्त हैं जो यहाँ पर, मैं उन सब के भक्तों की चरण की वंदना करता हूँ। और स्पेशली हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जो नित्य ब्रजवासी हैं। ब्रज जो है वो सब गौड़ीय वैष्णव का इटर्नल घर है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वृंदावन इज़ माई होम, वृंदावन मेरा घर है। और प्रभुपाद जी हमारे में से अधिकांश भक्तों के दादाजी लगते हैं, तो दादाजी की संपत्ति अपने आप पोते को मिल ही जाती है ना। पोते को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खाली पोता बंद है, पोता करना है, गोता नहीं लगाना है ना। जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है। एक बार एक डिवोटी प्रभुपाद को बोल रहे थे, प्रभुपाद मैं जन्म जन्मांतर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, फिर से आकर। प्रभुपाद जी क्यों मुझे बाहर बुला रहे हो? प्रभुपाद बोले ज़्यादा अच्छा है कि इसी जन्म में अपना काम पूरा करो और भगवत धाम लौट जाओ, है ना। एक्चुअली भगवत धाम जाना कितना आसान है। भगवान बोलते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। जो ये जान लेता है कि कृष्ण के जन्म दिव्य है, उनकी लीलाएँ दिव्य हैं, बस इतना जान लेना है शास्त्र के अनुसार और हरि नाम लेना है बस। भगवान बोलते हैं कि माम उपेति, इसको पुनर्जन्म नहीं होता। तो में से कितने डिवोटीज हैं जो पुनर्जन्म से मुक्त होना चाहते हैं? मतलब शरीर अभी नहीं छोड़ना है, बाद में, लेकिन तैयार रहना है। अभी पिछले सप्ताह हमारे बीच में इतने महारथी भक्त श्री कदम कानन महाराज भगवत धाम चले गए, तो उनका जीवन बहुत प्रेरणादायक है। कैसे उनके अंदर एक अलर्टनेस रहता था, जब भी मैं उनसे मिलता था तो उनके अंदर एक अर्जेंसी रहती थी कि मुझे भगवान का नाम प्रचार करना है, मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। तो ऐसे भक्तों का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्तोत्र होता है। तो जब उनको पहले इतने वर्ष उन्होंने सेवा की यहाँ पर वृंदावन टेम्पल में, टेम्पल प्रेसिडेंट भी थे कई वर्षों तक, और बाद में फिर पूरे यूरोप, फिर अमेरिका, भारत, सब जगह प्रचार कर रहे हैं। तो उनको जब फाइनली जब ये पिछले साल डॉक्टरों ने बताया कि अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो वो सब कुछ छोड़कर फिर वृंदावन में आ गए। तो हमारी परम श्रील प्रभुपाद भी जब ऋषिकेश में थे, प्रभुपाद जी का तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था मुंबई में, तो भक्तों ने बोला आप ऋषिकेश जाइए, ऋषिकेश में मौसम अच्छा रहता है। तो प्रभुपाद ऋषिकेश में रहे कुछ दिनों तक। फिर एक दिन अचानक प्रभुपाद बोले श्रील भक्ति चारू महाराज को कि आई थिंक मेरा समय आ रहा है, मुझे वृंदावन ले चलो। तो प्रभुपाद ने शरीर त्याग किया नवंबर 14 को, लेकिन मई में यहाँ पर आ गए 4-5 महीने पहले ही तैयारी करने के लिए। तो हम सबको इस फाइनल एग्ज़ाम में के लिए तैयारी करनी है। ये एग्ज़ाम का डेट अनाउंस नहीं होता और कॉपी करना अलाउड नहीं है। बाकी एग्ज़ाम में क्या, आजकल तो बच्चों के पास मोबाइल होता है और उसमें गूगल में सारे आंसर मिल जाते हैं, है ना। लेकिन ये एग्ज़ाम में खुद लिखना होता है आंसर। एक्चुअली आंसर बहुत आसान है, आंसर खाली 16 नाम का है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। बस वो सिंपल आंसर है, लेकिन वो आंसर को उस समय लिखने की शक्ति होनी चाहिए। तो मैं सौभाग्य मेरा कि जब परम पूज्य कदम कानन महाराज यहाँ पर आए राधाष्टमी के 2 दिन पहले, और तभी से फिर यहीं पे रहे, तो उनको जब इंडिकेशन मिल गया डॉक्टर से कि अभी ज़्यादा समय नहीं है, तो सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ गए। तो हमारा मन हमेशा वृंदावन में रहना चाहिए। शरीर से भी वृंदावन रहे तो और भी अच्छा है, लेकिन शरीर कहीं बाहर भी रहे, मन में वृंदावन का ही स्मरण होना चाहिए। क्योंकि वृंदावन को अगर हम याद करेंगे, ब्रजवासी को याद करेंगे या कृष्ण राधा श्याम सुंदर को याद करेंगे, तो हम फिर शरीर छोड़ने के बाद वापस भगवत धाम जाए। तो जब वो यहाँ पर थे तभी कार्तिक के महीने में मैं फिर से मिला और मैंने उनसे इसलिए सजेशन दिया कि आप अभी ये स्वास्थ्य ख़राब है तो आप इसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्पेशली पूना में, जहाँ मैं ज़्यादा रहता हूँ, पूना में कोई बड़े बड़े वर्ल्ड फेमस डॉक्टर्स हैं, तो आप उनसे ट्रीटमेंट ले लीजिए। तो महाराज तो ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी थोड़ी थोड़ी बोलते हैं, तो हिंदी में जवाब देने लगे, बोले हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाए, सब बोलेगा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर क्या बोलेंगे, आप ठीक हो जाओगे।
और मैं ट्रीटमेंट लेना शुरू करूँगा और अचानक मृत्यु हो गई तो फिर मैं पुणे में शरीर छोड़ दूँगा। हाँ, मुझे वृंदावन में शरीर छोड़ना है, नहीं तो पुणे आना पड़ेगा। तो तभी मुझे बहुत प्रेरणा मिली देख कर कि कैसे उन्होंने डॉक्टरों से ज़्यादा राधा रानी पे भरोसा किया। वास्तव में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, बालस्य नेह शरणम पितरो। एक माता पिता जो है बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते, एक वैद्य या डॉक्टर अपने मरीज की रक्षा नहीं कर सकते, और एक जो कैप्टन है वो शिप के, वो जहाज के, वो रक्षा नहीं कर सकते। सिर्फ कृष्ण ही रक्षा कर सकते। रक्षति कृष्ण इति विश्वासो, भगवान रक्षा करेंगे। और रक्षा का मतलब फिर आप बोलोगे भगवान रक्षा करेंगे फिर बड़े बड़े भक्तों की मृत्यु क्यों होती है? रक्षा करने का मतलब ये नहीं कि मृत्यु नहीं होगी। रक्षा करने का मतलब है भगवान उनकी की हुई भक्ति की रक्षा करते हैं। जो उन्होंने श्रवण कीर्तन किया है वो इटर्नल वैल्यू रहता है, वो शाश्वत रूप से। संसार का धन होता है वो मृत्यु के समय चला जाता है, खाली थोड़ा सा ही है मृत्यु के समय। समझो आपका 1 करोड़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 10% साथ ले जा सकते हैं? नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया नियम बना है ना कि मृत्यु के बाद 10% ले जा सकते हैं। 5% कितना है? कुछ भी नहीं। हाँ, आपका ATM कार्ड भी साथ नहीं जाएगा। आप यमराज को दिखाओगे कि मेरे इतना बैलेंस है, बोलेगा वो तेरे ऐसे बहुत से लोग यहाँ आए हैं, तो आपको कोई आशा नहीं है। लेकिन अगर आप यमराज को बताओगे कि मैं रोज़ वृंदावन में सवेरे उठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, रोज़ मैंने नाम जप किया, राधा श्याम सुंदर का दर्शन किया, तो ये इटर्नल बेनिफिट है। तो कदम कानन महाराज के जीवन से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि कैसे अपने जीवन को भगवान की सेवा में अभी से तैयारी करनी। शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले महाराज जी बोल रहे थे कि कैसे सिर्फ 16 माला कर लिए, जब पूरा कर लिया, बस बीट बैग को लॉक लगा दिया और फिर बस 4 नियम पालन कर दिए। ये तो अच्छा है, लेकिन इससे भी और ज़्यादा गहराई में जाना है। अगर हमें भगवान के धाम को प्राप्त करना है तो भक्ति में गहराई में जाना है। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। जैसे अगर आप अभी समुद्र को देखोगे तो अगर ऊपर ऊपर से देखो तो समुद्र क्या लगता है? खाली कुछ लहरें हैं, कुछ पानी है। लेकिन अगर आप नीचे जाओगे तो पता चलेगा अंदर प्राणी भी हैं, उधर मगरमच्छ भी हैं, मछलियाँ भी हैं। उससे नीचे भी जाओगे तो बहुत सारे ज्यूल्स हैं, प्रेशियस जो मूल्यवान रत्न हैं वो प्राप्त होते हैं। ऐसे ही अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम बस हरे कृष्ण ऊपर ऊपर से बोल दिया, पूरा कर लिया, तो थोड़ा लाभ तो ज़रूर होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें पूरा लाभ हो तो नाम जप की गहराई में प्रवेश करना होता है, नाम जप के डेप्थ में जाना चाहिए। उसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत सुंदर प्रार्थना बोलते हैं। किसी को याद है एक बहुत सुंदर प्रार्थना जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं अपनी किताब में हरि नाम चिंतामणि में? किसी को याद है? क्या कहते हैं? सरेंडर। यह सरेंडर तो है, लेकिन एक बहुत सुंदर प्रार्थना है जो मैंने 4 महीने पहले यहाँ पे बताई थी। किसी को याद है? नहीं, ये शरणागति की प्रार्थना नहीं बोल रहा मैं हरि नाम चिंतामणि से एक प्रार्थना है जो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि नाम जप करने से पहले बोलना चाहिए। किसी को याद है? मैंने यहाँ बताया था मैंने। कोई बात नहीं, हम सब कलयुग में है तो रोज़ रात को एक बादाम भिगो के सुबह खाना चाहिए तो मेमोरी अच्छा हो जाता है। एक मेरे पीछे बोलिए, कृपा कोरी नाम रूपे मोर जिह्वाय निरंतर नाच प्रभु धरी तव पाया। इसका मतलब क्या हुआ? कृपा कोरी नाम रूपे मोर जिह्वाय, इसका मीनिंग कोई बताएगा? कृपा करके, हाँ, मेरी जीवा के ऊपर निरंतर नाच, आप नृत्य करो। प्रभुपाद जी बोलते हैं जब आप चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम राम राम, तो भगवान आपकी जीवा पर डांस कर रहे हैं, भगवान आपकी जीवा पर नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान के बहुत सारे अवतार बताए गए हैं, राम अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार।
लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नाम अवतार। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो नाम के रूप में भगवान सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। बाकी अवतारों का दर्शन उतना ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन नाम रूप में भगवान बस आप जिस बीट बैग में हाथ डालें, आप बोलें और कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान के सबसे ज़्यादा दयालु रूप है। भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है कि नाम और नामी दोनों में कौन ज़्यादा दयालु है, नाम या नामी? नाम। क्यों नाम को ज़्यादा दयालु क्यों बताया गया? हाँ, क्योंकि नाम जप करने में कोई नियम विधान नहीं है। अगर आपको डीटी वर्शिप करना है तो ब्राह्मण दीक्षित होना जरूरी है। आखिर ब्राह्मण दीक्षा मिलना भी बहुत चैलेंज होता है, इतना बड़ा वेटिंग लिस्ट चल रहा है। और ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद भी अभी कम से कम 40-50 लोग आरती करना चाहते हैं, और भगवान ऑल्टर तो 3 ही हैं, एक ऑल्टर पे 10-10 तो रह नहीं सकते, है ना। तो इसलिए बहुत सारे नियम विधान हैं। अर्च विग्रह की सेवा में स्नान किया होना चाहिए। जब मैंने ये प्रसाद लिया यही कपड़ों से, फिर ये कपड़ों में मैं जा नहीं सकता। लेकिन हरे कृष्णा मंत्र इतने दयालु है, वो बोलते हैं आप कहाँ से आ रहे हो, कोई बात नहीं, आप स्नान किए हो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं किए हो कोई बात नहीं, आपने धोती पहना है उसके बाद प्रसाद लिया है कोई बात नहीं, या बिना खाए किया तो बात नहीं, पहनना चाहिए धोती, लेकिन लेकिन ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार की भारी स्थिति में हैं। प्रभुपाद यहाँ तक बोलते हैं खाइते शुइते बोशिते, चैतन्य भागवत में लिखा है खाइते मतलब खाते हुए, शुइते मतलब सोते हुए, और बोशिचे बैठते हुए, जो हमेशा गाता है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, जो खाते सोते उठते जागते हमेशा बोलता है हरि 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 हरि। जो ऐसे भगवान का नाम लेते हैं वेदों में भी वो पूजनीय माना जाता है कि भगवान का नाम हमेशा लिया जा सकता है। प्रभुपाद यहाँ तक बोलते हैं आप टॉयलेट में भी भगवान का नाम ले सकते हैं। तो एक डिवोटी बोलते हैं प्रभु कि चैतन्य भागवत में लिखा है जो सोते हुए भगवान का नाम लेता है वो भी धन्य है। तो मैंने बोला फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो जब करते हुए नींद आ रही है, गलत क्या है इसमें? तो फिर मैंने समझाया उनको कि 2 चीज़ें, एक है जो जप करते करते सो जाता है, दूसरा सोते सोते भी जप कर रहा है। तो सोते सोते भी जप करना बहुत अच्छा है, लेकिन जप करते करते सो जाना वो अच्छा नहीं है ना। जैसे एक साधु के पास कोई एक व्यक्ति गए, बोले स्वामी जी मुझे बहुत ख़राब आदत है, मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, मैं सिगरेट पीता हूँ, क्या साथ में भगवान का नाम ले सकता हूँ? तो साधु महाराज बोले ठीक है भाई, अगर सिगरेट नहीं छूटती तो नाम लेते रहो। तो फिर वो नाम लेने लगा। फिर एक डिवोटी जो नाम जप करता था वो आया, महाराज जी मैं नाम जप करता हूँ, साथ में सिगरेट पी सकता हूँ क्या? तो बोले नहीं आपको अलाउड नहीं है ना। दोनों में अंतर है, उसको तो उसकी आदत छूट नहीं रही इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो भगवान के नाम से बढ़कर कोई उदार नहीं है, ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग है चैतन्य महाप्रभु का। जो नाम के रूप में भगवान ने सबको इतना आसानी से उपलब्ध करा दिया। तो अभी गौर पूर्णिमा का उत्सव हुआ पिछले सप्ताह, कितने लोगों ने गौर पूर्णिमा मनाई थी? आपने चैतन्य महाप्रभु को कोई गिफ्ट दिया? किसी का बर्थडे होता है ना तो कोई गिफ्ट देते हैं। हम सुनते हैं महाप्रभु का जन्म हुआ तो सरस्वती, पार्वती, अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी ये सब आए थे, है ना। उन्होंने दान दिया था। आपने कोई दान दिया कि नहीं महाप्रभु को? कितने भक्तों ने दिया? छोटा मोटा नहीं चलता। हाँ, जब भगवान चाहते हैं, देखो अगर किसी का बर्थडे होता है वो बोलता है मुझे केक चाहिए, स्ट्रॉबेरी वाला केक चाहिए, तो क्या लेके आना चाहिए? वही केक लाना चाहिए। तो महाप्रभु को क्या पसंद है? ये नोट और पैसे ये सब तो अच्छी चीज़ देना चाहिए, लेकिन महाप्रभु को सबसे पसंद क्या है? हरि नाम। तो महाप्रभु के लिए वैसे गौर पूर्णिमा तो 10 दिन पहले हो गई, लेकिन अभी भी वैलिडिटी पीरियड 1 महीने तक अलाउड होता है। आप अभी भी दान दे सकते हैं। आप देंगे दान? आपकी आवाज़ से लग रहा है नहीं बोल। देखिए सोच लीजिए वृंदावन धाम में आप बोल रहे हो। हाँ, यहाँ पे डीटी नहीं, कल्प वृक्ष हैं, सब देख रहे हैं, प्रभुपाद अपनी मूर्ति के रूप में, तुलसी महारानी है। तो आप डोनेशन देंगे ना? पक्का? हाँ, 3 बार बोल दिया।
तो डोनेशन ये है कि हर गौर पूर्णिमा के हर साल में कम से कम 1 या 2 माला जप बढ़ाएं। हरि बोल। आपकी सबकी आवाज़ बहुत कमज़ोर है। 2 माला तो मुश्किल है, 1 माला भी बढ़ाएं। जैसे मैंने निश्चय किया, अभी आज से 10-15 साल पहले मैं 16 माला करता था। 2006 में सन 2006 में मेरा एक बड़ा हार्ट ऑपरेशन हुआ था। पूरे शरीर में जो है हार्ट के पास ये पेरिकार्डियक एफ्यूजन बोलते हैं कि हार्ट के पास में थोड़ी गंदगी बढ़ गई थी, ऑपरेशन कराना पड़ता। तो ऑपरेशन के समय डॉक्टर ने बोला था कि 50% चांस है कि आप वापस इस शरीर में आओगे और 50% चांस है कि नए सेंटर ज्वाइन करोगे। मृत्यु मतलब नया सेंटर ज्वाइन करना है ना, शरीर तो छोड़ना ही है एक दिन। तो फिर सब भक्तों ने मैं तो उतना फेवर में नहीं था, मेरा देखो ऑपरेशन करने से क्या फ़ायदा, जिएंगे तो जिएंगे, लेकिन सब भक्तों ने बोला नहीं नहीं करा लो ऑपरेशन। मैंने बोला मेरे पास तो मंदिर पे इतना पैसा भी 5 लाख रुपए उस समय लगते थे, अभी तो और ज़्यादा है। तो हमारे एक भक्त हैं बहुत, राधा गोपीनाथ से बहुत सीनियर ड्यूटी, श्रीनाथ जी प्रभु, अभी तो चले गए भगवत धाम, तो उन्होंने स्पॉन्सर किया। और भारत का नंबर 1 डॉक्टर है, उसका नाम था डॉक्टर भट्टाचार्य, उसको उन्होंने चुना। नंबर 1 है ट्रीटमेंट में और नंबर 1 चार्जेस में भी, है ना। तो बहुत पहले कैश बाद में ऑपरेशन, है ना। तो जब ऑपरेशन हुआ तो भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो मुझे होश आया, तो होश आने के बाद मैंने तुरंत बोला मेरा बीड बैग कहाँ पर है, क्योंकि माइंड में चल रहा था कि बीड बैग जप करना है, क्योंकि शरीर छूट गया पता नहीं, तो बीड बैग हाथ में हो जप कर रहे तो अच्छा है। तो बाद में जप करने लगा। फिर ऑपरेशन के बाद आप में से किसी का कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है क्या? नहीं हुआ है तो अच्छा है, नहीं हो आपका मतलब नहीं हो मतलब ऐसे अच्छे रहे आप। तो ऑपरेशन के बाद पहले क्या होता है, पहले तो खाना 12 घंटे पहले खाना और पानी बंद हो जाता है। पहले पता नहीं चलता, ऑपरेशन के बाद होश आने लगता है। तो होश आने पे फिर प्यास लगती है, भूख लगती है, लेकिन कुछ घंटों तक पानी अलाउड नहीं होता। तो बहुत तड़पने लगा। मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर आए एकदम सुंदर स्माइल देते हुए। मैंने पूछा कि वाटर पानी चाहिए, पास में क्या चाहिए? पानी ही। वो हंस के चले गए। मैं बोला अरे डॉक्टर है कि यमदूत है? मैंने सुना है कि यमदूत भी पानी तो देते हैं, ये पानी भी नहीं दे रहा। फिर मुझे लगा नर्सिस माताएं ज़्यादा दयालु होती हैं, तो नर्स को बुलाया कि तो क्या चाहिए? पानी ही। वो भी चले गए। तो लगा कि कोई यमदूत ही नहीं लग रही है ना। तो फिर तब बाद में थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद बहुत मांगा, तो बोले ठीक है पानी देंगे। मैं इतना खुश हो गया, मैंने अपना गिलास बाहर निकाला जो मेरा स्पेशल गिलास है, और मैं बोले गिलास नहीं कैसे पियोगे? बोले ठीक है आप खाली जीवा खोलो। मैंने जीभ खोला और एक ड्रॉपर, एक बूंद डाल के हरि बोल। तो मुझे याद है विद्यापति बताते हैं ताटई वारी बिंदु समा, है ना। विद्यापति ने एक कविता लिखी है कि संसार का सुख ऐसे है कि जैसे अगर थोड़ा सुख है भी कि आपको बहुत प्यास लगी है और एक बूंद पानी मिलता है। तो मैंने सोचा कि भागवतम क्लास अटेंड करने से हॉस्पिटल में रहना अच्छा है ना। हॉस्पिटल में बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। तो तभी फिर मेरा ऑपरेशन तो हो गया, फिर डिस्चार्ज मिल गया। हॉस्पिटल का नाम भी कम्बाला हिल था, मैंने उसका नाम बदल दिया, कमबख्त हॉस्पिटल रखा उसका। मैं कभी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता उसके बाद, लेकिन अभी पता नहीं, प्रभुपाद भी हॉस्पिटल कभी पसंद नहीं करते थे। तो उसके बाद फिर मैं मेरे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज से मिलने के लिए गया, क्योंकि वो जा रहे थे अमेरिका। तो जाने से पहले और इसमें होता है ना कि ऑपरेशन में सिलाई की जाती है, तो मैं प्रणाम करने गया। तो महाराज का स्वभाव बहुत ह्यूमरस है। प्रणाम करने गया, महाराज बोले नहीं प्रणाम मत करो, शायद खुल जाएगा तो ध्यान रखो। तो फिर मैंने ऐसे ही प्रणाम किया। तब मुझे महाराज जी बोले देखो ये आपको अभी जब आप सफल हो गए ऑपरेशन, ये मान लो कि आपका पुनर्जन्म हो गया, आपको भगवान ने नया जन्म दिया है। अब और कुछ सोचो ही मत, खाली हरि नाम लो और हरि नाम बांटो। तो हमारे जीवन का 2 ही उद्देश्य, एक दूसरों को हरि नाम देना और दूसरा स्वयं गाना हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। बस हरि नाम अगर अच्छा से जप कर लिया ना तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी प्रॉब्लम है, किसी को मानसिक प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी देश का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान भारत का प्रॉब्लम है, रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम है, और फूल माला बनाने वाले दो माता जी का आपस में प्रॉब्लम है, फिर मंदिर में मैनेजमेंट में दो मैनेजर में आपस में प्रॉब्लम है, ये सब सॉल्व हो जाए। आप बोलो कैसे सॉल्व होंगे? क्योंकि हमारी चेतना ऊपर उठ जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा अगर आपको कैंसर है हरि नाम लोगे तो कैंसर दूर हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन आपके अंदर सहन करने की शक्ति आएगी। जैसे कदम कानन महाराज को कैंसर था लेकिन फिर वो मुस्कुरा रहे थे। मैं जब उनसे मिला मैं उनको बोल रहा था महाराज जी आपकी तबीयत देख के मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, तो हंस के बोले ठीक है मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। बोले इसमें क्या है, अभी शरीर छोड़ने का समय आ गया। हाँ, उनकी उम्र करीब 70 वर्ष थी, 69 ईयर्स। बोले प्रभुपाद 80 साल तक रहे और भक्तिदान ठाकुर तो खाली 62 वर्ष रहे, तब 70 में जाना कोई बुरी बात नहीं है। तो क्योंकि कदम कानन महाराज का नाम जब इतना अच्छा था, साधना स्ट्रांग थी, इसलिए बड़े से बड़े विपत्ति में व्यक्ति विचलित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, भगवान का नाम लेने से हमारी चेतना भौतिक स्तर से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्तर पर आ जाती, और आध्यात्मिक स्तर पर आने पे हम शरीर के जो तकलीफ़ें हैं उसको सहन करने की शक्ति मिलती। तो इसीलिए जो डोनेशन आप लोग देंगे ना पक्का, मैं 1 या 2 इसलिए बोला क्योंकि 2 तो कोई देगा नहीं, कम से कम 1 तो देंगे, है ना। तो 2006 में मैंने निश्चय किया कि मैं हर साल 1-1 माला बढ़ाऊंगा। तो 16 से अभी कितने करीब 10 साल 17 साल हो गए, तभी मेरा 32-33 तक पहुँचे। ऐसे हर रोज़ हर साल 1-1 माला, हर रोज़ नहीं, हर रोज़ तो मुश्किल है हर साल 1-1 माला बढ़ाए जब तक बुढ़ापा आने तक। मान लो अभी आपकी उम्र है, आपकी उम्र कितनी है अभी? 20 आपकी है ना। तो आप हर साल अभी कितना 16 माला कर रहे हैं, तो आप समझो 1-1 माला बढ़ाते हैं तो आज के 40 साल बाद 45 साल बाद कितना हो जाएगा? 45 + 16 61 हो जाएगा, है ना। तो बुढ़ापा आने पे 64 तक पहुंच जाना चाहिए। और जिनका उम्र ऑलरेडी 40-50 हो गया है वो 2-2 बढ़ा सकते हैं। मतलब शरीर छोड़ने से पहले 64 माला पे आ जाना चाहिए, लखपति बनना चाहिए। कितने लोग लखपति बनना चाहते हैं? आप बोलोगे ऑलरेडी मेरे बैंक में 10 लाख पड़ा है, आप क्या बढ़ाओगे? आजकल बैंक में 1 लाख रखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खर्चा दाम बढ़ गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के समय लखपति बहुत कम थे। उस समय क्या था, प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद धरती पे थे, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 1 रुपये में 4 लोग प्रसाद खा सकते थे, 3 बार, नाश्ता, दोपहर का प्रसाद और रात का डिनर 1 रुपये में। आजकल तो आप गोविंदा में जाओगे तो नींबू जस का 50 रुपये लग जा रहे तो उस ज़माने में क्या था, पैसे की वैल्यू ज़्यादा थी। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कल से चैतन्य महाप्रभु अलग अलग घरों में जाके प्रसाद लेते थे, लेकिन फिर बोले कल से मैं सिर्फ लखपति के घर प्रसाद लूँगा। लखपति, सब लोग घबरा गए, प्रभु हम तो 1000पति भी नहीं हैं, आप लखपति के यहाँ लोगे? क्योंकि साधु किसी घर में आके प्रसाद लेते हैं तो उस घर के सारे कर्म जो है नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आप अगर आओगे ही नहीं तो हमारे कर्म कैसे नष्ट होंगे? हम लखपति कैसे बन सकते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु बोले लखपति का मतलब है जो दिन में रोज 1 लाख भगवान के नाम लेता है। 1 लाख मतलब कितने माला हो गई? 64 माला। क्योंकि अभी हम 16 माला करते हैं, 108, 16 × 108, और हर एक मंत्र पे 16 नाम है, तो 16 × 16 256, 256 × 108 करीब 27,000 नाम हो जाते हैं। और वही 27,000 4 बार करें तो 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो हमारी सबकी इच्छा होनी चाहिए धीरे धीरे बढ़ाएं जप को, और क्वालिटी भी। आप बोलोगे लेकिन मंदिर में सेवा है, घर में सेवा है, वो सेवा को कम नहीं करना है, बल्कि आप जब ज़्यादा करोगे ना तो आपकी सेवा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होगी। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर 64 माला करते थे, और भक्ति विनोद ठाकुर जो कार्य करने के लिए कोर्ट में साधारण व्यक्ति को 1 घंटा लगता था, वो काम वो 15 मिनट में कर लेते थे, इतने एफिशिएंट थे। तो नाम जप को अपने जीवन का प्रमुख अंग बताना, और सारे अवतार, जैसे आज के श्लोक में बताया गया भगवान के अवतारों के बारे में,
तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत सारे अवतार है, वराह अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, लेकिन सबसे बेस्ट अवतार कौन सा है? नाम अवतार। और नाम अवतार को बांटने के लिए कौन है? गौरांगा। आपकी आवाज से लगता है 3 दिन से आप निर्जला उपवास रख रहे हैं, इतना। गौरांगा 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 गौरांगा, इतना जोर से बोलो कि ऑल्टर तक आवाज आए, गौरांगा। जय जय। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप लोग जाग रहे हैं। तो गौरांगा महाप्रभु को बताया गया सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। आपने भजन सुना है ये वाला? कौन सा भजन है? परम करुणा बहुदुई जान निताई गौरचंद्र, सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। ना लोचन दास ठाकुर बोलते हैं ये सब अवतारों में शिरोमणि हैं। शिरोमणि का मतलब क्या है? क्रेस्ट ज्वेल, सबसे ऊपर मणि। शिरोमणि जो सिर के ऊपर मणि है वो है चैतन्य महाप्रभु। इनफैक्ट एक बार प्रभुपाद जी इंटरव्यू ले रहे थे भक्तों का दीक्षा के लिए। अभी कैसा लगेगा प्रभुपाद इंटरव्यू ले रहे हैं? थोड़ा डर तो लगेगा नहीं? तो प्रभुपाद ने इंटरव्यू पूछा हु इज़ लॉर्ड चैतन्य? चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो भक्त ने जवाब दिया चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार हैं। प्रभुपाद जी बोले नहीं, वो स्वयं भगवान हैं, वो अवतारी हैं, सब अवतार के शिरोमणि हैं। जय गौर सई कृष्ण सई जगन्नाथ। और इंटरेस्टिंग है कि इस महाप्रभु के अवतार में महाप्रभु ने सारे अवतार दिखाए, सारे भगवान के रूप दिखाए। कैसे? भगवान ने मत्स्य रूप कभी दिखाया? मत्स्य रूप चैतन्य महाप्रभु ने किसी को दिखाया अपना मत्स्य रूप? मत्स्य रूप क्या है? मछली का। प्रलय के समय जैसे सब तूफान आ जाता है, सब कुछ जल थल सब एक हो जाता है, तो भगवान मत्स्य रूप में आते हैं। आपने पढ़ा है भागवत में? क्या 9th कैंटो में आते हैं। इतने बड़े, कितनी बड़े साइज है मत्स्य अवतार का? 90 मिलियन माइल्स लॉन्ग, 9 करोड़ मील, यानी 9000000 और कई शून्य, इतनी लंबी मछली। भगवान जो भी कार्य करते हैं सुपर डिग्री में करते हैं, कोई सोच ही नहीं सकता, है ना। हम लोग छोटी मछली बड़ी मछली देखेंगे, भगवान 90 मिलियन माइल। हरे कृष्ण, ये सुप्रीम लॉर्ड। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु एक ज्योतिष के पास गए। वो ज्योतिष प्रामाणिक ज्योतिष था, ऑथराइज्ड। आजकल तो कई जगह शहरों में तोता लेके बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं कुछ। आजकल तो कंप्यूटर भी ज्योतिष होता है, सॉफ्टवेयर आता है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालो सब आ जाएगा आपको, है ना। कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा, लेकिन ये प्रामाणिक ज्योतिष थे। कलयुग के सबसे प्रामाणिक ज्योतिष थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर। वो ज्योतिष शास्त्र जानते थे, उन्होंने अभ्यास नहीं किया उसका। वो चाहते थे ज्योतिष शास्त्र का प्रैक्टिस करके बहुत धन कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। क्यों? देखो, ज्योतिष शास्त्र बताने से भी, मैं बताऊंगा आपके सबका हाथ देखे ही मैंने बता सकता हूँ कि आपको बीमारी होगी, बुढ़ापा होगा, मृत्यु आएगी, है कि नहीं? इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इन रेखाओं को बदली करना। ज्योतिष शास्त्र बता सकता है कि भविष्य में क्या है, लेकिन भक्ति जो है वो आपके जीवन के रेखाओं को बदल सकता है। आप अपने हाथ को ज़रा ध्यान से देखिए, देख रहे हैं? राम राम हरे। देखो सारे लाइंस बदल गए, देख लो, चेक कर लो। देखने की भी जरूरत नहीं। आपके कर्मों में बुरी बुरी बीमारी लिखे थे, यमराज के साथ आपका मल्टीपल विजिट था कुमार लीला प्रभु का, लेकिन कुमार लीला प्रभु इतना प्रचार करने हैं कि जो उनके संपर्क में आता है उसका यमराज का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाता है ना। ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि जिसने एक बार मजाक में भगवान का नाम लिया तो उसको भी सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं।
मैं जब हैदराबाद में प्रीचिंग कर रहा था 10-12 साल पहले, तो एक सज्जन के घर मेरा कार्यक्रम था। वो बिल्डिंग के 4थे माले पे था और कार्यक्रम के बाद हम नीचे गार्डन में बैठे थे, जैसे प्रसाद हॉल के बाहर गार्डन है, और हम जप कर रहे थे। तो उधर एक सज्जन आए, बोले स्वामी जी इधर नहीं बैठ सकते आप। मैंने बोला क्या हुआ, आप भी बैठो मेरे साथ, बोलो हरे कृष्ण हरे राम, आप भी बोलो। वो बोला नहीं, मैं हरे कृष्ण हरे राम नहीं बोलूँगा। मैंने बोला क्यों नहीं बोलूँगा? बोला मैं मुस्लिम हूँ। उसने अपना वी शेप आई कार्ड दिखाया है जो हमेशा है ना, आप समझ गए आई कार्ड। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप अल्लाह का नाम लो। बहुत खुश हो गया, बोला मैं अल्लाह का नाम लूँगा लेकिन हरे कृष्ण हरे राम नहीं बोलूँगा। फिर बाद में थोड़ी बात जाने के बाद फिर हमने मीठा मीठा बोला ठीक है हम जा रहे हैं। हमने बोला खुदा हाफिज़, इस्लाम में खुदा हाफिज़ बोलते हैं। इतना खुश हो गया, बोला खुदा हाफिज़ बोलूँगा लेकिन हरे कृष्ण हरे राम नहीं बोलूँगा। तो इस बहाने उसने 3 बार हरि का नाम लिया। सांकेत्यम परिहास्यम च, कोई संकेत में भी बोलता है। अरे वो कौन, वो दुकान कौन सी है? वो हरे कृष्णा मंदिर है ना, उसके सामने दुकान है। या कोई जैसे अभी आजकल कई दुकानों के नाम भी होते हैं, बालाजी वाइन्स, यू नो बालाजी वाइन, यू नो। तो वो बोले कौन से वाइन की दुकान पे जा रहे हैं? बालाजी वाइन, यू नो। अभी मैं नहीं बोल रहा कि आपको शराब पीनी चाहिए, लेकिन कोई पी रहा है, अगर बालाजी वाइन से पी रहा है तो कम से कम उसको बालाजी बालाजी याद करेगा, यू नो, किसी भी तरीके से। ऐसे कई लोग होते हैं दर्शन भी नहीं करते राधा श्याम सुंदर का, खाली गोविंदा गेट से गोविंदा में खा के निकल जाते हैं ना, तो भी लाभ मिल जाता है। गोविंदा गोविंदा बोल दिया उन्होंने, है ना। तो भगवान का नाम इतना पावरफुल है, लेकिन ये किसके लिए? नए भक्तों के लिए। जो लोग आपकी तरह जो भक्ति में सुदृढ़ हैं, उनको नाम की गहराई में जाना चाहिए। जप करने से पहले आंख बंद करके अपने अपने गुरुदेव के चरणों को याद करें, प्रभुपाद को याद करें, आचार्यों को। क्वालिटी बढ़ाना है। मतलब क्या है कि अगर हम इसी जन्म में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जीवन की शैली को बदलना पड़ेगा। अपने टाइमिंग्स, बॉडी का एडजस्टमेंट ऐसा करें कि सवेरे जल्दी उठ जाए, रात को 9 साढ़े 9 तक सो के सुबह 4 बजे उठ जाए, और सवेरे मंगल आरती करने के बाद ध्यानपूर्वक जप करने बैठे। प्रभुपाद जी बोलते हैं 4 चीज़ें आप करोगे तो इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं। वो क्या 4 चीज़ें आपको याद है? मैंने क्लास में बताया था। यहाँ पर हमारा ऑडियंस बदलता रहता है तो शायद किसी को याद है 4 चीज़ें क्या हैं? एक है सवेरे जल्दी उठना। जल्दी मतलब 6:30 बजे नहीं, जल्दी मतलब 4 बजे उठ जाए, 4:30 बजे तैयार हो जाए। और यहाँ पर तो कई सारे भक्त हैं जो 2-3 बजे ही उठ जाते हैं। सुबह उठ के ही पहले जप शुरू कर देते हैं। मंगल आरती से पहले अगर 3-4 माला हो जाए तो अति उत्तम है ना, क्वालिटी। फिर बाद में आसान हो जाता है बाकी सेवा करना। हरि बोल। तो ये सुनने वालों के लिए भी एक होना चाहिए। अरे तो सवेरे जल्दी उठना। दूसरा, मंगल आरती अटेंड करना। मंगल आरती अटेंड करें जितना हो सके। अभी क्या होता है कि कई बार डिवोटीज नहीं आ पाते तो फिर घर में मंगल आरती कर लें। अगर आप पूरा मंगल आरती नहीं भी करें, खाली संसार दावनल गा लो और एक अगरबत्ती ऑफर कर दो तो भी अच्छा। लेकिन हो सके तो आना चाहिए। नहीं कोई एमबीटी में ही रह रहे, मंगल आरती में नहीं आए, बोले मैंने तो उस पर जूम के ऊपर देख लिया, ये यूट्यूब पे देख लिया। तो अगर स्वास्थ्य खराब है तो ठीक है, लेकिन हो सके तो पर्सनली आना चाहिए। हालांकि यहाँ बहुत भीड़ होती है मंगल आरती में, कम से कम ठाकुर जी का एक दर्शन कर लेना चाहिए 2 मिनट के लिए। राधा श्याम सुंदर पर्सनली है यहाँ पर। ऐसा मत सोचो खाली एक मूर्ति है वहाँ रखा गया है। जैसे आप प्रेम मंदिर वगैरह में जाओगे तो वहाँ तो कोई डीटी स्टैंडर्ड का पता नहीं कितना है, मैं निंदा नहीं करूँगा क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसा स्टैंडर्ड। लेकिन यहाँ पर जो विग्रह हैं जो आज गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांतों से स्थापित है, स्वयं प्रभुपाद ने स्थापना की है विग्रह, तो उस विग्रह के दर्शन करने से सारे जो भी हमारी इम्प्यूरिटी से दूर हो जाते हैं। तो मंगल आरती अटेंड करना या घर में करना। और तीसरा, ध्यान पूर्वक 16 माला करना। जब जप करने बैठे हैं तो इतना ध्यान रखना जैसे अगर आपके पास में कुछ हो भी रहा आपको पता ही नहीं चले। जैसे कभी कभी जैसे निद्रा में होता है, कई लोगों को नींद आती है तो कई लोग आते सो जाते हैं, कुछ भी हो आवाज़ भी आए तो भी नींद नहीं खुलती, अलार्म भी बजता रहता है। जैसे हमारा नाम जप में मग्न होना चाहिए, कोई दूसरा विचार नहीं। कोई अर्जेंट कॉल आ जाए, समझो कोई किसी का फ़ोन भी आ जाए, मोदी जी का भी फ़ोन आ जाए प्राइम मिनिस्टर का,
तो उनको बोल सकते हैं प्रभु जी थोड़ा देर रुक जाओ, तुम्हारे बॉस से बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपसे बात करेंगे ना। कृष्ण को प्रथम स्थान दो तो कृष्ण आपको प्रथम स्थान देंगे। अगर आप जप के समय दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो तो भगवान को लगेगा कि अरे ये तो जप मेरे को नहीं बुला रहा। जप करने का मतलब बुलाना, जैसे आप किसी मित्र को बुलाते हैं, आप आइए आइए, ऐसे हम भगवान को बुला रहे हैं। अब भगवान दौड़ते हुए आएंगे। द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, भगवान आ गए। गजेंद्र ने पुकारा, फिर आप पुकारोगे तो क्या भगवान नहीं आएंगे? भगवान जरूर आएंगे, लेकिन अब पुकारने में एक गहराई होनी चाहिए, एक फीलिंग होनी चाहिए कि भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है। कृष्ण मेरे परम मित्र हैं और कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है। तो तीसरी चीज़ प्रभुपाद जी बोलते हैं ध्यानपूर्वक जप करना बिना अपराध के। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपराध नहीं चाहते फिर भी हो जाते हैं। सवेरे मंगल आरती के बाद हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं और दिन में वही अपराध करते हैं। जो नहीं करना है वो कर बैठते हैं। तो अपराध से कैसे मुक्ति होगी? यस, कोई बता सकते हैं अपराध कैसे दूर होंगे? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त। पंचतत्व को याद करने सारे अपराध दूर हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जब हम जप करने बैठते हैं तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी कोई पात्रता नहीं है, मैं बहुत दीन हूँ, मैं अकिंचन हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं पशु से भी ज़्यादा गिरा हुआ हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, अधम हूँ। जब कोई अपने आप को एकदम तुच्छ मानता है तो भगवान जल्दी से आ जाते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है, आप में से किसी ने मैग्नेटिक्स पढ़ा है? मैग्नेट्स जानते हैं क्या होता है? चुंबक हिंदी में क्या है? चुंबक बोलते हैं। चुंबक में एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना? नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ और साउथ पास में लाए तो क्या होगा? उत्तर दक्षिण पास में आ जाएंगे, आकर्षण हो जाएगा। लेकिन नॉर्थ रखा तो दूर चले जाएंगे। ऐसे भगवान सबसे बड़े हैं, सबसे महान हैं। आप भी महान बनने का प्रयास करोगे तो भगवान से दूर चले जाओगे। लेकिन भगवान महान हैं और आप लहान, बहुत तुच्छ बन जाए, अपने आप को छोटा मानेंगे तो भगवान तुरंत आपको आकर्षित कर लें। इस दुनिया में ऑपुलेंस से प्राइड आता है, ऑपुलेंस ब्रिंग्स प्राइड। लेकिन भगवान को कौन सा ऑपुलेंस आकर्षित करता है? वो है त्रिनादपि सुनिचेन। जब बहुत कोई नम्र भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृपा करी नाम रूपे मोर जीवाय, बोलिए, निरंतर नाच प्रभु धरी तव पाया। हे प्रभु कृपा करके नाम के रूप में मेरी जीवा पर डांस करो। तो ये बेस्ट गिफ्ट है गौर पूर्णिमा के लिए। मैं ज्योतिष की कहानी बता रहा था। चैतन्य महाप्रभु ज्योतिष के पास गए, हे ज्योतिष आप बताओ मैं पूरे जन्म में कौन था? ज्योतिष ने अपनी आंखें बंद की, अपना मंत्र बोला और उसको क्या दिखाई पड़ा? तूफान, सब पानी पानी भरा है और बड़ा मत्स्य अवतार दिखाई पड़ा। उसको विश्वास नहीं हो रही, ये तो लड़का सामने खड़ा है, हाँ ये मत्स्य कैसे हो सकता है? फिर उसने अपना बटन रिसेट किया, फिर से कैलकुलेट किया तो भगवान का वामन रूप दिखाई पड़ा। अरे ये तो नहीं हो सकता। फिर से किया और भगवान का नरसिंह रूप दिखाई पड़ा। भगवान फिर पूछने लगे, ब्राह्मण बताओ तो सही मैं कौन था पूरे जन्म में? फिर से रिसेट किया और भगवान रामचंद्र जी का रूप दिखाई पड़ा। फिर से रिसेट किया और इस बार उसको कंस की जेल दिखाई पड़ी, अंधकार, और वसुदेव जी के टोकरी में भगवान वासुदेव कृष्ण जा रहे। फिर से रिसेट किया और इस बार भगवान का कच्छप रूप, जो कछुए का रूप दिखाई पड़ा। वो बहुत कंफ्यूज हो गया, बहुत भ्रमित हो गया। महाप्रभु हंस के बोले, अरे बोलो तो सही मैं कौन था? वो बोला शाम का समय हो गया, कल लौट कर आना। तो भगवान ने दिखाया था सब रूप। और एक ज्योतिष के पास गए चैतन्य महाप्रभु और से पूछा पूरे जन्म में मैं कौन था? अभी मैं और आप अगर जाके पूछेंगे ज्योतिष से मैं कौन था, उसने सही उत्तर दिया तो बहुत बुरा लगेगा नहीं कि तुम गंधर्व थे, तुम वो कॉकरोच थे, है ना, तुम बंदर थे, कितना विचित्र लगेगा नहीं? अपने पूर्व जन्म देखना
अच्छा भगवान ने बुला दिया, नहीं तो बड़ा एम्बैरेसिंग लगता। पूरा फाइल अपडेट किया अगर 84 लाख स्पीशीज, मैं वो उधर यहाँ पे गधे के रूप में घूम रहा था। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं मानव शरीर मिला है, अब भक्ति पूरी करो। मैं 4 चीज़ें में 3 बताए, सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती, जपा, और चौथा क्या है? भागवत सुनना या चैतन्य चरितामृत गीता कुछ। ये 4 चीज़ें अच्छी तरीके से करो, भगवत धाम निश्चित। तो फिर भगवान दूसरे ज्योतिष के पास गए, उससे पूछा मैं कौन था। उसने कैलकुलेशन, एक रीसेट बटन दबाया और फिर क्या देखा? अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्म ज्योति, सर्वव्यापी वैकुंठ जगत। भगवान हंस के बोला अरे बोलो बोलो मैं कौन था? वो बोला प्रभु मुझे लगता है कि आप पूरे जन्म में सब कारणों के कारण आप ईश्वर, आप त्रिलोकनाथ जगदीश हो। महाप्रभु हंस के बोले तुम्हें किचू ना जानीला, यू डोंट नो एनीथिंग, आपको कुछ पता ही नहीं चला। मैं पूरे जन्म में ग्वाला था, ग्वाला, मैं गायों की सेवा करता था, गोपाल था, गोविंद था, और मैंने गायों की सेवा अच्छी की, इसीलिए मुझे ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सब रूप दिखाया। रामचंद्र जी का रूप किसको दिखाया? भगवान राम का रूप। मुरारी गुप्ता, मुरारी गुप्ता किसके अवतार हैं? हनुमान जी। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन बोले मुरारी मुरारी। भगवान खुद यहाँ पर विष्णु के आसन पर बैठ गए, खुद माला पहन ली और बोले मुझे भूख लगी है, और हजारों हजारों केले खा लिए, हजारों हजारों खीर के मटके पी लिए, फिर बोले मुझे और चाहिए। और फिर उनका अभिषेक किया गया महाप्रकाश लीला में। बोले मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं विष्णु हूँ। और उसमें एक एक भक्त को बुला के उनको जो रूप प्रिय था वो रूप दिखाते हैं। ये यथा माम प्रपद्येन। तो मुरारी को बुलाया, मुरारी देखो मेरे रूप को। मुरारी तुम भूल गए, तुम ही हो जो समुद्र पार करके गए थे सीता का पता लगाने के लिए। तुम मेरे प्रिय भक्त हो हनुमान, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ राम। और मुरारी गुप्ता ने क्या देखा? ऑल्टर पे चैतन्य महाप्रभु नहीं दिखाई पड़ रहे, उसने यहाँ पर भगवान रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण और अपने आप को देखा, तो हनुमान बन गए थे। उनकी अचानक पूंछ आ गई थी। नहीं आप सोचिए कैसा लगा, उठे और पूंछ दिखाई पड़े। भगवान बोले हनुमान, मुरारी तुमने पहचाना नहीं मुझे, वरदान मांगो। मुरारी गुप्ता ने बोला प्रभु मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए। मांगो मांगो। मुरारी गुप्ता बोले प्रभु मुझे यही चाहिए, मुझे भक्तों का सानिध्य मिले, उन भक्तों का संग मिले जो ये जानते हैं कि आप स्वामी हैं और अपने आप को वो दास मानते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूरी की। श्रीधर खोला बेचा। कल श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव दिवस था, आपने सुबह कथा सुनी होगी श्रीवास ठाकुर। तो श्रीधर खोला बेचा केले के पत्ते बेचते थे, और चैतन्य महाप्रभु ने उनके पास जाते पूछते क्या दाम है, तो बोलता 10 रुपये। नहीं 10 नहीं 4 रुपये में दे दो। श्रीधर बोले आपको विश्वास नहीं होता आप चेक कर लो, दूसरी जगह भी देख लो, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में ढूंढ लो। तो महाप्रभु बोले नहीं और कहीं नहीं जाऊंगा, आपसे ही लूँगा। तो श्रीधर बोले मैं थोड़ा सा प्रॉफिट लेता हूँ, जो भी प्रॉफिट होता है आधा गंगा को देता हूँ। गंगा अरे गंगा तो मेरी दासी है, मेरे चरणों से आती है, शिवजी मेरे नौकर हैं और पार्वती मेरी दासी। ये सुन के श्रीधर को विश्वास नहीं हो, कान बंद के बोले क्या अपराध कर रहे हो, तुम बोल रहे हो शिवजी मेरे दास हैं। छोटे बच्चे बड़े होते हैं बुद्धिमान बनते हैं, लेकिन तुम तो ज़्यादा नालायक बन रहे हो। और फिर चैतन्य महाप्रभु बोले श्रीधर तुम गरीब हो, लोग सोचते तुम गरीब हो, इसके कपड़े फटे हुए होते, जहाँ जहाँ फट जाता वहाँ पे गांठ बांध देते, सिलाई के पैसे नहीं थे, लेकिन तुम्हारे पास सबसे बड़ी संपत्ति है। और काजी का उद्धार करने के बाद चैतन्य महाप्रभु श्रीधर के आंगन में गए। श्रीधर के घर के पास एक पुराना लोटा था, ये तो काफ़ी नया है, उतना पुराना, उसमें होल बड़े हुए थे। कोई गरीब चोर, चोर भी 2 प्रकार के होते हैं, अमीर चोर, गरीब चोर। गरीब चोर यानी बहुत हेल्पलेसली, कुछ को पैसे हैं ही नहीं, गरीब चोर भी बर्तन ले जाता, अगले दिन वापस रख देता, क्योंकि कुछ मिलने वाले नहीं है, नाम भी चोरी किए।
तो वो लोटे से चैतन्य महाप्रभु पानी पीने लगे और श्रीधर रोए, प्रभु क्या कर रहे हो आप, मुझे मार डालोगे। भगवान बोले, श्रीधर मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे भक्त की कोई भी चीज़ साधारण नहीं होती। उन्होंने वो जल पी लिया, बोले आज पहली बार मुझे कृष्ण प्रेम का अनुभव हुआ। तो श्रीधर को ये रूप दिखाया। श्रीधर को श्रीधर को महाप्रकाश लीला में श्रीधर को बुलाया और कृष्ण बलराम का रूप दिखाया। ऐसी सार्वभट्टाचार्य को भगवान ने कौन सा रूप दिखाया? षडभुज, 6 हाथ में क्या था? क्या देखा? हरि बोल। सपनों में मैंने देखा कि एक बड़ा भयानक व्यक्ति, इसका मुंह शेर की तरह है और बाकी शरीर जो है मानव की तरह, वो मेरे छाती के ऊपर चढ़ गए और मेरी छाती को खरोंच लगे, काजी तुमने मेरा मृदंग तोड़ा है, मैं तुम्हारी छाती फाड़ूंगा। क्योंकि काजी का शेर भी मृदंग की तरह था, मतलब बीच में मोटा साइड में छोटा है ना। तो उसको फाड़ने वाले थे और भगवान ने फिर बोला, तेरे को छोड़ देता हूँ, तुमने ज़्यादा मस्ती नहीं की, अगर आगे से किया तो तुम्हारे पूरे कुल का, तुम्हारे वंश का नाश कर दूंगा। और काजी ने अपनी चादर खोल के नरसिंह भगवान के नाखूनों का महाप्रसाद के निशान दिखाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने सारे अवतार दिखाए। और मैं एंड करूंगा एक स्टोरी से कि जो बताती है कि कैसे अवतार को ऐसे नहीं मानना चाहिए। कोई भी ऐरा गहरा लत्थू खैरा आके बोले कि मैं भगवान हूँ। हाँ, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर के समय एक थे भगवान, अपने आप को भगवान कहते थे, बिशक सेन, है ना। बाद में पता चला वो कोई योगी थे। तो अवतारों की सूची दी गई है, लीला अवतार, गुण अवतार, शक्त्यावेश अवतार, युग अवतार। लेकिन यहाँ पर जब महाप्रभु वृंदावन में आए तो महाप्रभु कहाँ पे रहते थे? वृंदावन में नहीं, फोगलाश्रम में नहीं, अक्रूर घाट में रहते थे। और जप करने के लिए इमली तला आते थे। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है कि जब उस स्थान पे जाके करो जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हो। आप घर में जप करोगे तो हजारों काम याद आएंगे। मंदिर में जप करो या मंदिर में प्रभुपाद हाउस में जप करो, बहुत शांत रहते हैं। सुबह भी और 10 से 1, क्योंकि दोपहर के समय तो जप करने के लिए वही अच्छी जगह है। 10 से 1, शाम को 4 से 8, तो इतना अच्छा जप के वातावरण, क्योंकि प्रभुपाद साक्षात यहाँ पर है। शास्त्र में लिखा है साधु के संग में जप करो, और इतने बड़े साधु तो कोई है ही नहीं दुनिया में आज प्रभुपाद की तरह। तो प्रभुपाद के साथ बैठ के जप करो। तो चैतन्य महाप्रभु जप करने यहाँ आते थे। और फिर एक दिन क्या हुआ, सब लोग बोलने लगे कृष्ण वृंदावन में आए, हमने देखा कृष्ण वृंदावन में यमुना में लीला कर रहे थे, वो कालिया नाग के ऊपर डांस कर रहे थे। और महाप्रभु को बोलने लगे। महाप्रभु हंस के बोले, हाँ हाँ आप सत्य बोल रहे हो, आप सत्य बोल रहे हो। कृष्ण को देख लिया आपने इनडायरेक्टली, क्योंकि वो महाप्रभु को देख रहे थे, है ना, करेक्ट बोल रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कहाँ पर है। फिर 3 दिन तक सब लोग आके बोले, आमी कृष्ण दर्शन पाइलू, आमी कृष्ण दर्शन पाइलू, मैंने कृष्ण के दर्शन कर लिए। और पर चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, हाँ सरस्वती की कृपा से वो सत्य बोल रहे थे। सरस्वती, क्योंकि वो भगवान चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण मान रहे थे। फिर तीसरे दिन महाप्रभु के सर्वेंट, इसका नाम क्या था, बलभद्र भट्टाचार्य, बलभद्र भट्टाचार्य, वो भी इन्फ्लुएंस हो गए। बोले प्रभु आप परमिशन दो, मैं कृष्ण के दर्शन करके आ जाऊँ। कहते हैं मूर्खों के संग में बुद्धि मूर्ख बन जाती है। और महाप्रभु ने क्या जवाब दिया, तबे तारे कहे प्रभु चापड़ मारिया। पहले तो भगवान ने पहले थप्पड़ मारा, है ना, चापड़ खाई ला, है ना,
और क्या बोले, मूर्खेर वाक्य सुनी तुम्हें मूर्ख हईला, मूर्खों की बात सुनकर मूर्ख बन गए। क्या तुम जानते नहीं हो कृष्ण कलिकाले न दिव्य दर्शन, कलयुग में कृष्ण ये मुरलीधर का रूप का दर्शन नहीं देते। ये लोग, आप थोड़ा वेट करो, पागल मत बनो, और कल रात में तुम कृष्ण का दर्शन करने जाओगे। अगले दिन लोग आए, महाप्रभु ने पूछा आपने कृष्ण को देखा? बोले ओ नहीं नहीं, वो क्या था, एक मछली पकड़ने वाला था, उसकी नौका ऐसे आकार की थी जैसे सांप का फण होता है, उसके बाद लैंटेन था, हमको लगा कि उसकी मणियाँ हैं, और मछली पकड़ने वाला हमें लगा कि वो साक्षात कृष्ण है। और हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम कृष्ण आ गए हैं, ये हमने देखा सत्य है। वो कैसे? क्योंकि हम आपका दर्शन कर रहे हैं। आप तो नारायण हो, आप सन्यासी नारायण होते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले कि देखो ये गलत फिलॉसफी है। मायावादी क्या बोलते हैं, मैं भी नारायण आप भी नारायण, मेरे पास पैसे नहीं है आपके पास, मैं बोलता हूँ प्रभु जी लखपति प्रणाम, आप बोलते हो करोड़पति प्रणाम, और दोनों है जीरोपति, है ना। तो ऐसे बोलने से कोई नारायण नहीं बन जाता, दरिद्र नारायण, हाँ गोट नारायण, ऐसे नहीं। नारायण मतलब लक्ष्मी के साथ होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु को बोले लेकिन आप ही भगवान हो। चैतन्य बोले नहीं नहीं, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, जीव जो है भगवान का अंश है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इस तरह बहुत आर्ग्यूमेंट चलता है, लेकिन अंत में वो क्या बोलते हैं कि छोड़ो, आप सन्यासी हो या नहीं हो, आपकी आकृति आपके प्रकृति से लगता है कि आप नंदनंदन कृष्ण हो। और आप जैसे किसी कपड़े के अंदर अगर आप कोई कस्तूरी डालते हैं, बांध के रखते हैं, तो भी कितना भी छिपाए उसकी सुगंध सब जगह फैल जाएगी। आप कितना भी प्रयास करो, हम जानते हैं कि आप ही भगवान हैं। आपको देखकर स्त्री पुरुष छोटे बच्चे बूढ़े सब गा रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आपको देखने से स्वपच कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। आपकी अलौकिक शक्ति है, इसीलिए हमें लगता है कि आप ही भगवान हो। और चैतन्य महाप्रभु कुछ बोले नहीं, और बस सबको कृपा करके सबको अपने घर में भेज दिया। और एक बार क्या हुआ, सनातन गोस्वामी की बात कर रहे थे। देखो 6 प्रकार के अवतार होते हैं, एक होता है शक्त्यावेश अवतार, एक होता है युग अवतार, एक होता है लीला अवतार। और युग अवतार क्या होता है, हर युग के लिए एक एक युग अवतार होता है। तो सनातन गोस्वामी बोले कि कलयुग के युग अवतार कैसे होंगे, कैसे पहचानेंगे? तो महाप्रभु ये कलयुग के युग अवतार है, वो पीले रंग के होते हैं और नाम संकीर्तन करते हैं, डांस करते हैं। और महाप्रभु सामने ही खड़े थे, पीले रंग के हैं, नृत्य भी कर रहे हैं। तो सनातन बोले कलयुग में युग अवतार पीले रंग के होते हैं और नृत्य करते हैं, आप बता सकते हैं कौन है वो अवतार? महाप्रभु को चेकमेट कर रहे हैं ना। महाप्रभु बोले सनातन चतुराई छोड़ो और सुनो लीला अवतार के बारे में सुनो। महाप्रभु ने कुछ ना नहीं बोला, हाँ नहीं बोला, मतलब स्वीकार किया नहीं। जैसे मैं बोलूँ रूपानक प्रभु कल मेरे टेबल पे रसगुल्ला पड़ा था, आपने खाया क्या? तो प्रभु जी बोलेंगे खाया तो बुरा लगता है, तो क्या बोलेंगे? ना भी नहीं हो क्या बोलेंगे? मालूम नहीं, है ना। तो महाप्रभु ने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब स्वीकार किया। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम उसी कलयुग में, उसी ब्रह्मांड में हमारा जन्म हुआ जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु है। मतलब सब कुछ फिक्स्ड है। अभी आपका टिकट बुकड है, एरोप्लेन सामने है, बस आपको प्लेन में बैठना है और भगवत धाम जाना है। और बस टिकट को याद करना है। 2 चीज़ें दान देना, एक तो एक माला बढ़ाना है, और दूसरा हो सके तो सुबह 9 बजे से पहले ही 16 माला करना। कितने लोग दान देंगे ये बोलो? हरि बोल। बस क्योंकि आप इतने सारे लोग जब करेंगे मेरे बोलने पे, तो मेरे को भी कमीशन मिल जाएगा। अभी 100 लोग एक एक माला बढ़ाएंगे, 100 माला हो गए ना, 10% भी मिल गया तो मेरा 10 बढ़ जाएगा, है ना। मैं जब नहीं भी करूँगा तो भगवत धाम चला जाऊँगा। चलो 20 सेकेंड आंख बंद करके सिंसियरली प्रार्थना करें कि महाप्रभु हमें शुद्ध नाम बढ़ाने की शक्ति दें, जितना भी हो सके। मैं ज़रूरी नहीं बोल रहा कि एक बढ़ाना ही है, लेकिन बढ़ाने की शक्ति दें और क्वालिटी दें। जितना कर रहे हैं और भी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी से करें, इससे हमारा भी लाभ हो, पूरे ब्रह्मांड सब शुद्ध हो जाए, सब भगवत धाम चले जाएं। सर्वे सुखिनो भवन्तु। जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लास्ट बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री गौरंग महाप्रभु की जय, प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।